नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं मुबीन अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस, सारी दुनिया की निगाहें इस केस पर हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन इमरान साहब मौजूद हैं। डिफरेंट वेब चैनल्स पे लोग इन्हें जानते हैं और इनकी पहचान है। वेब चैनल्स पे बहुत काम किया इन्होंने और दुआ ज़हरा केस को भी बड़े बारीकी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, दुआ ज़हरा केस मैंने बेशतर जो है ना एंकर्स का इंटरव्यू किया है, उन्होंने कुछ हक़ाइक़ जो है आवाम के सामने जो है लेके आए हैं। वो आपकी नज़र में आपने भी इस पर काफ़ी काम किया, बड़ी बारीकी से समझते हैं आप इस केस को। आप क्या कहना चाहेंगे, ये केस बेसिकली है क्या? ठीक है, मैं माँ बाप की हमदर्दी के लिए जाऊँ या फिर जो केस की हकीकत है उसे सामने रखूँ? नहीं, आप जो असल हक़ाइक़ है ना वो सामने लेके आने आप। असल हक़ाइक़ तो ये हैं कि माँ बाप ने शुरू से ही झूठ पर बुनियाद रखी, झूठ की बुनियाद रखी और इस केस को झूठ की बुनियाद पर लड़ा। ठीक है। मेरी हमदर्दियाँ उसके माँ बाप के साथ हैं, दुआ ज़हरा के, और लेकिन उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले और ऐसे झूठ बोले जिनका कोई सर पाँव नहीं था। शिया सुन्नी फसाद का कार्ड खेलने की कोशिश की, एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की कि वो सुन्नी हैं, हम शी हैं। मतलब अजीब तरीके से उन्होंने इस केस को शुरू से ही लेकर चले। बात यह है कि हमारे माशरे में ये कड़वी बातें ज़रूर होंगी। लोग मुझे इधर कमेंट्स भी करेंगे कि ये इसके सीने में दिल नहीं है, ये बदतमीज़ है, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो बातें मेरी बेशक उल्टी सीधी आपको लगेंगी, लेकिन बात यह है जो हकीकत होती है वो कड़वी होती है। ऐसे ही है। बात यह है कि दुआ ज़हरा के वालिद अगर चाहते हैं कि उसकी बेटी वापस आ जाए, एक लड़की 2 माह एक लड़के के साथ रह के आती है और उसकी शादी 2 से 3 साल बाद किसी और लड़के के साथ आप कर देते हैं, तो क्या हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। एक दागी लड़की को, एक तलाक याफ्ता लड़की को दोबारा कोई एक्सेप्ट करेगा? सारी ज़िंदगी उसको ताने मिलते रहेंगे। उसके सास ससुर, उसकी नंदें, उसका शोहर छोटी छोटी बात पर उसको ताना देगा कि तू तो भाग गई थी, तुमने तो बचपन में ही गुल खिला दिए थे। ये बातें होती हैं माजरत के साथ। बहुत सारे यूट्यूबर उसके माँ बाप की हमदर्दी में लाहौर से कराची पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है ना वो हकीकत ये है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने भाग कर लव मैरिज कर ली है। बाप को बजाय इस केस पर इतना पैसा बर्बाद करने के, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, उसके सेटलमेंट के लिए उसको पैसा दे ताकि वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। ज़हीर 19 साल का है, दुआ ज़हरा 17 साल की है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि है ही नहीं, वो 14 साल की है या 15 साल की है। यार मैंने आपको कहा कि इन्होंने शुरू से ही इस केस में झूठ का सहारा लिया है। या तो फिर ये कह दें, अदालत में कह दें कि अदालत ने झूठ बोला है, अदालत ने हमारे साथ फ्रॉड किया। कहें, क्यों नहीं कहते? अपने मुंह से निकालेंगे बात। इन्होंने 2 बातें की हैं पंजाब और सिंध की, कि पंजाब के लोग बुरे हैं। भाई खुदा का खौफ करें, आप पंजाब और सिंध को ना लड़ाएं, आप शिया और सुन्नी को ना लड़ाएं। अक्सर हम देखते रहते हैं कि लव मैरिज के मामले में लड़कियां घर से भाग जाती हैं और लड़कियां चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं, लेकिन माँ बाप उन लड़कियों को फिर बाद में सपोर्ट करने लग जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के फैसले उन पर छोड़ देते हैं। आप दुआ ज़हरा की ज़िंदगी का फ़ैसला दुआ ज़हरा पे छोड़ें, उसे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने दें कि वो किसके साथ रहना चाहती है। उसने जब अदालत में ये बयान दे दिया है कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं ज़हीर की फ़ैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनके साथ खुश हूँ, तो वालिद क्यों नहीं उसे रहने दे रहे? वालिद अपनी बेटी का घर खुद ख़राब करना चाह रहा है। एक बाप चाह रहा है कि उसकी बेटी का घर ख़राब हो जाए, उसकी दोबारा कहीं और शादी हो तो उसे ज़िंदगी भर ताने मिलते रहें, उसे लोग ये ताने दें कि तुम तो बचपन में भाग गई थी, तुमने तो छोटी उम्र में ही गुल खिला दिए थे। ये छोटी छोटी बातों पर बाद में लड़ाइयाँ होती हैं और बाद में फिर तलाक तक मामला पहुँच जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो। उसके वालिदैन को चाहिए होश के नाखून लें, हकीकत को समझने की कोशिश करें, जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचाएं, झूठ मत बोलें। माँ बाप के लिए सबको हमदर्दी हैं। एक माँ रोती हुई आ रही है, मुझे भी दुख हो रहा है। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा कोई मामला दोबारा हो, अल्लाह ना करे कि किसी की बेटी इस तरह कोई करे। मैं दुआ ज़हरा को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं दुआ ज़हरा के बिल्कुल हक में बात नहीं कर रहा। जो हकीकत है अब उस लड़की के फ्यूचर के लिए मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं लड़कियों की, औरतों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ।
लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई लड़की भागकर शादी करे। अपने माँ बाप की रजामंदी से शादी करें, अपने वालिदैन की खुशी से शादी करें, ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून में रहे। सर आप क्या समझते हैं, लास्ट में मेरा ये सवाल होगा आपसे, क्या समझते हैं अब इसकी जो इस केस का इख्तिताम है वो क्या होने जा रहा है? इस केस का इख्तिताम लोगों तक जो हक़ाइक़ पहुँचेंगे वो क्या, मतलब इसका दी एंड क्या होगा? दी एंड अदालत ने फैसला कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला किया आपने देखा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। अदालत ने जब ये कह दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया, तो आम बंदों की क्या औकात है? ठीक है, अदालत ने फैसला करना था ना। अगर आपने फैसला खुद करना था, आपने अपनी मनानी थी, तो फिर फैसला को अदालत में क्यों लेके गए? जब अदालत ने एक फैसला कर दिया तो उसे मान लें बस। जी हाँ नाज़रीन, ये थे सीनियर एंकर पर्सन इमरान, जो कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, वेब चैनल्स पे इन्होंने काम किया है और दुआ ज़हरा केस को बड़ी बारीकी से समझते हैं, तमाम हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए।